गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हम आज करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमें स्टूडेंट्स अच्छे से देखना है और समझना है कि हमने जो विराम चिन्ह पढ़े, चाहे वह विराम चिन्ह हमारे पूर्ण विराम पढ़ा हमने, चाहे हमने प्रश्नवाचक पढ़ा, या हमने विस्मय सूचक पढ़ा, या हमने अल्प विराम पढ़ा, उनका किस तरीके से प्रयोग किया हमने, किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि यह जो हमारा चिन्ह है विराम चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक है या अल्प विराम है या पूर्ण विराम है या विस्मय सूचक चिन्ह है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है, स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े सभी होली खेलते हैं या खेल रहे हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने लिख दिया खेलते हैं या खेल रहे हैं। अब हमें इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो विराम चिन्ह के प्रयोग में मैंने आपको बताया कि यदि हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, यदि हमारा वाक्य खत्म हो रहा है तो हमने लगाया पूर्ण विराम। हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। तो हमने देखा कि हमारा वाक्य यहाँ आकर खत्म हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन अब इसमें हमें ये देखना है कि क्या हमारा और भी कोई विराम चिन्ह यहाँ पर लग रहा है। हमने आपको पढ़ाया विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक, अल्प विराम और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग आपने कर लिया वाक्य के अंत में। अब क्या यहाँ ऐसा शब्द दिया हुआ है जो प्रश्न पूछने के काम आ रहा है? तो हमने देखा कि नहीं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस तरीके के कोई भी शब्द नहीं है कि हम उसके साथ में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएं। तो क्या यहाँ पर आपको विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय सूचक शब्द का ऐसा कोई लग रहा है कि हम यहाँ पर विस्मय सूचक लगाएं? तो हमने देखा कि इसमें ना तो कोई आश्चर्य है, ना हर्ष है, ना शोक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि यहाँ हमें अलग अलग स्त्री पुरुष बच्चे सभी के बारे में बात कर रहे हैं और हमें इसमें थोड़ा सा इनको बोलने के बाद में रुकना है, ठहराव करना है। तो हमने लगाया स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अल्प विराम का प्रयोग किया, जो कि हमें वाक्य में थोड़े से ठहराव के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए प्रयोग करना होता है। तो वाक्य के थोड़े से ठहराव के लिए, वाक्य में थोड़ा सा रुकने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम का प्रयोग किया। नेक्स्ट है दूसरा वाक्य, हम लिखते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में हमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना है? तो राम क्रिकेट खेल रहा है, इसमें ना तो आश्चर्य है, ना ही कोई प्रश्न पूछ गया है। हमारे सामने एक सीधा सीधा वाक्य है और वाक्य की समाप्ति हो रही है। वाक्य की समाप्ति पे हमें पूर्ण विराम लगाना है। वाक्य की समाप्ति पे हमें क्या लगाना है? पूर्ण विराम लगाना है। अब आता है आपके सामने, अगर इस तरीके का वाक्य लिख दिया जाए, वह
कितना सुंदर मोर है, आपको बोला जाता है कि इसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए या सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। आपको क्या करना है, आपने देखा कि क्या इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है या कोई प्रश्न वाले शब्द हैं, आपने इसको पढ़ा, कहाँ, कौन, कैसे, कब, इस तरीके के कोई भी चिन्ह हमारे सामने नहीं आए हैं। तो क्या करें हम? तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि जब भी हमारा वाक्य समाप्त होता है हमें वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है। फिर मैंने आपको बताया कि विस्मय सूचक चिन्ह जो होते हैं उसमें कुछ विस्मय बोधक शब्द भी आते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वाह, आहा, हाय, ओहो, छी, शाबाश, इस तरह के शब्दों का हमने पढ़ा। तो क्या इस तरीके के कोई शब्द है हमारे वाक्य में? तो हमने देखा हाँ, वाह कितना सुंदर मोर है, इसमें हमारा ये है, तो ये इस तरीके का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया, इस तरीके का चिन्ह हमने यहाँ पर लगाया। तो ये हमारा वाक्य किसका हो गया? विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य हो गया। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि कोई आपको कह दे कि हर्ष, शोक, भय, घृणा आदि का भाव प्रकट करने के लिए आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं, उसके सामने आप सही भरिए। तो आप क्या करेंगे? शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि के भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने इसी तरीके से आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चंस कि यहाँ पर लगा दिया गया या राम जयपुर कब गया। अब राम जयपुर कब गया, मैंने यहाँ वाक्य की समाप्ति पे ये लगा दिया। तो क्या मेरा यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया गया पूर्ण विराम सही है? बाकी वाक्यों में तो सही है, लेकिन इस वाक्य में हमारा ये पूर्ण विराम लगाया गया गलत है। इस वाक्य में हमारा पूर्ण विराम लगाया हुआ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न सूचक शब्द आया है कब। क्या शब्द आया है? प्रश्न सूचक शब्द आया है कब। राम जयपुर कब गया। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, और जब हमारे प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न वाले वाक्यों में प्रश्न पूछने के बाद में वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम नहीं लगाते, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। और यही हमारे प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते ही हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। इसी में हमने ले लिया, माँ ने पूछा तुम कहाँ गए, या बच्चे कहाँ गए, या सीता कहाँ गई, जो भी। मैंने यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगा दिया। बोला इस प्रश्न में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उचित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क्या ये मेरा यहाँ जो विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है वो सही है? आप इस वाक्य को पूछिए, पढ़िए, क्या इसमें कोई विस्मय सूचक शब्द आया है? वाह, ओहो, हाय, छी, शाबाश, इस तरीके का कोई भी शब्द हमारे इस वाक्य में नहीं आया है। इस शब्द में हमारे सामने एक चिन्ह आया है कहाँ। क्या आया है? कहाँ, जो हमारे प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं। और जब हमारे प्रश्न पूछने के काम में कोई प्रश्न पूछा जाता है हमसे, तो वहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। प्रश्न दिया गया है आपको, और प्रश्न में लिखा गया है रुको मत,
आगे बढ़ो। आपके सामने बहुत सारे विराम चिन्हों का प्रयोग कर दिया गया है। रुको के बाद में विस्मय सूचक है, मत के बाद में पूर्ण विराम है, आगे बढ़ो के लास्ट में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। प्रश्न आपको दिया गया है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर इस वाक्य को दोबारा लिखना है या पुनः लिखना है। करना क्या है आपको, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वाक्य में कोई आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात नहीं है, शोक की बात नहीं है, घृणा की बात नहीं है, तो ये विस्मय सूचक चिन्ह यहाँ से हट जाएगा। पूर्ण विराम हमेशा वाक्य की समाप्ति पे लगाया जाता है। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगाया जाता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। तो यहाँ प्रश्न पूछने का कोई भी काम नहीं है, इसलिए हमने इस चिन्ह को भी हटा दिया। हमारे सामने कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, रुको बट आगे बढ़ो। आपको एक चेतावनी दी गई कि हो सकता है आप जहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, आगे कोई ना कोई खतरा है, आगे बढ़ने पर कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। तो आपको बोल दिया गया रुको, आपको क्या करना है, वहीं रुक जाना है, मत आगे बढ़ो। आपको सावधानी, आपको चेतावनी दी गई है कि आप रुक जाइए, आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो इस तरीके से हम अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्हों के द्वारा हम उचित विराम चिन्ह लगाकर हमारे वाक्यों की पहचान कर सकते हैं। हम इन वाक्यों को पुनः लिख सकते हैं। अब इसी का पार्ट सेकंड आता है कि यदि आपके सामने इस तरीके के चिन्ह लगाकर वाक्य दिए गए हैं और आपको बोला जाए कि यह कौन से वाक्य है, इनका नाम लिखो, या फिर एग्जाम में दूसरा तरीके का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ये देखिए, एग्जाम्पल में हम एक दो ही लेंगे। जैसे फर्स्ट दे दिया गया, विराम चिन्हों के नाम लिखिए, या विराम चिन्ह जो आपके दिए गए उनके सामने उनके नाम लिखिए। तो जैसे कि आपने ये लगाया, ये लगा दिया, ये कर दिया आपने, और ये लगा दिया। अब आपको दिया जाता है कि इसमें आपके क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको इसको देख के ही लिखना है कि यह विराम चिन्ह कौन सा है, कि यह विराम चिन्ह पूर्ण विराम है, जो हमारे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। दूसरा आपका प्रश्नवाचक, तो हमने लिख दिया, साइन को देखते ही हम पहचान गए, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है जो हमारे प्रश्न पूछने के लिए काम में लिए जाते हैं। इनको हम प्रश्न पूछने के लिए लगाते हैं, इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने में लगाते हैं। तीसरा आपको साइन देखते ही आपको इसका नाम लिखना है कि ये हमारे क्या हैं, अल्प विराम है। क्या है, अल्प विराम है, जो वाक्य में थोड़े से ठहराव के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। वाक्य में थोड़े से ठहराव के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे अल्प विराम। लास्ट में एक साइन का प्रयोग और दे रखा है हमारा। इस साइन को देख के हम क्या समझते हैं, इस साइन को देखते ही हम कह देते हैं कि ये हमारे विस्मय बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह है। क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि आप इनके सामने पूर्ण विराम है या साइन दे रखे हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप साइन को देखेंगे, लिख दिया, ये साइन है हमारा, ये चिन्ह है पूर्ण विराम, ये है हमारा प्रश्न सूचक, ये है हमारा अल्प विराम, और ये है विस्मय सूचक। और यदि इस तरीके के वाक्य दिए हैं जो हमने पहले प्रैक्टिस में लिए, तो उनको देखकर हम कह सकते हैं कि वह वाक्य हमारा अशुद्ध है। अगर प्रश्न सूचक चिन्ह वहाँ लग रहा है तो हमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। अल्प विराम का प्रयोग हो रहा है तो हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न सूचक चिन्ह का है तो प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, और विस्मय सूचक है तो हमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। इस तरीके से हमें इन्हें याद करना है, इन चिन्हों को साइन याद करना है, इनके चिन्हों को याद करना है, इनकी परिभाषाओं को याद करना है, कहाँ लगाए जाते हैं, किस तरीके का इनका उपयोग किया जाता है, इनको हमें अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।